करते हैं तो हमारे सम्माननीय हमारे लेजेंड डॉक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैं आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है डॉक्टर एमएल सोनी जी, देवीलाल जी, डॉक्टर करण जी जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, मुझे दोस्त बनाए। दोस्त बनाते हैं ना, दोस्ती करते तो उसको निभाना भी होता है, तो मैं इनको भाई बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? हमारे हरीश जी जो टैगोर स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मैं आपको भाई की उपाधि देता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हमारे एक साथी आपको बता रहे थे कि अगर आप सारे कोर्सेज एएनएम, जीएनएम, डी फार्मा, योगा, अगर ये कोर्स करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप सभी ने कोविड देखा है, हमने भी कोविड देखा है। उस वक्त जो सबसे ज्यादा हमें कमी खली थी वो डॉक्टर्स की खली, और हमें नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत थी वो डॉक्टर्स की थी। हमारा एक स्लोगन चलता है कि डॉक्टर भगवान होते, भगवान का रूप होता, और यह हकीकत है। क्योंकि हमारा शरीर जब दुखी होता है तो हमें इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये कोर्सेज जो है ये आपको गवर्नमेंट जॉब की तो गारंटी सर दे ही रही थे। मैं आपको प्राइवेट सेक्टर का भी बताता हूँ, क्योंकि हम स्किलिंग से बिलोंग करते हैं। भारत का 35% और दुनिया का वाहिद अकेला देश है जिसमें 35% पॉपुलेशन युवा है। ये हमारे लिए प्राउड है। क्या है? हमारे लिए क्या है? प्राउड है। और हमारे मोदी जी है देश के प्रधानमंत्री, उनका भी मिशन यही है कि हाउ एनी हम इस युवा को कैसे पावर में कन्वर्ट करें। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल सेट करता हूं। चाइना, आज चाइना ने जो किया है, आज छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़े इंस्ट्रूमेंट, आप किसी भी चीज पे हाथ लगा लीजिए, आपका चाइना मेड ही मिलेगा। तो हमारे मोदी जी का जो एम्बिशन है वो यही है कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। लेकिन हमें करने के लिए एक जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है, हमें ऐसी भावना अपने अंदर लानी होगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे स्कीमें हैं वो रन कर रही है। ऐसे ही हमारी 32 जो मिनिस्ट्रीज है, ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं है जिसमें स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम ना चलता हो। आज हेल्थ केयर के बारे में बात हो रही है क्योंकि हमारे केडी ग्रुप्स है, धर्मवीर जी जो इनके ऑनर हैं, वो पिछले 2014 से मेरे से जुड़े हुए हैं और मैं उनको देख रहा हूँ। बड़े मेहनती, बड़े डेडिकेटेड पर्सन है। तो हेल्थ केयर में आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। आप अगर एएनएम, जीएनएम ये सारे कोर्सेज जो करते हैं उससे आप गवर्नमेंट जॉब तो वेल एंड वेल आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, सर ने कहा कि सारे बच्चों को ना मिले, तो उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और वो अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं। IHNA ऑस्ट्रेलिया, सिंटाना ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अभी लास्ट 21 सितंबर को कोची केरला में अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है। और इससे पहले ये लोग पर्थ, सिडनी और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने सेंटर रन करते हैं। इनका मेन मकसद जो है, मोटिव है, वो ये है कि बच्चों को हम
ट्रेनिंग दे हेल्थ केयर में, ओनली हेल्थ केयर। और उन्हें ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, यूके जैसे जिसमें पूरा यूरोप आता है, इसके अलावा अमेरिका है, इनमें कैसे बच्चों को प्लेसमेंट करवाई जाए। तो जब कोची में प्रोग्राम हुआ तो मुझे इनवाइट किया गया, क्योंकि हम स्किलिंग से जुड़े हुए हैं और 17 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। लगभग 25,000 के करीब हमारे बच्चे अभी ट्रेनिंग है, अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं पूरे पेन इंडिया पे। तो उन्होंने इनवाइट किया, मुझे मौका दिया, तो मैंने उन्हें एक रिक्वेस्ट किया था कि सर कोची, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के 15 साल 20 साल पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जितनी भी नर्सेज होती थी वो केरला स्टेट की होती थी, लेकिन आज हमारे पास इतने अच्छा इंफ्रा, हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं जो चूरू डिस्ट्रिक्ट के तारानगर तहसील को आज उस मुकाम पे लेके गए हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये ओनली तारानगर ही नहीं, पूरे चूरू जिले के लिए, पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि ऐसी टीम आपके तारानगर में अवेलेबल है जो आपके तारानगर के बच्चों के लिए, उनका फ्यूचर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से थैंक यू कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा। तो सिंटाना ग्रुप और IHR ने इन्होंने एक कमिटमेंट किया मुझसे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हम पेन इंडिया काम करते हैं, आप भी पेन इंडिया कीजिए ना। क्या केरला है, केरला तो ऑलरेडी रेडी है, क्योंकि 20 साल पहले जब यहाँ से नर्सेज जा रही थी तो आज भी बहुत सारी नर्सेज है, वो वास्ते में बहुत आगे भी है। तो उन्होंने मुझसे एक वादा किया कि आप हमारा साथ देंगे, मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। तो हमने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, जो 4 रीजन है हमारे, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ में उन्होंने कोची में डेवलप किया है। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता और मुंबई हमने कमिटमेंट किया है कि नेक्स्ट 2 इयर्स हम ये प्लान करेंगे कि इन शहरों में भी बच्चों को ये फैसिलिटी मिले कि वो ट्रेनिंग करे और उनको प्लेसमेंट मिले। अब ट्रेनिंग क्या करनी है, जनरली मैं बता देता हूँ, वो भी यही ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ANM GNM यही करवा रहे हैं, तो धर्मवीर भी यही करवा रहा है। तो धर्मवीर ये करवा रहा, तो मैं कमिटमेंट करता हूँ आप लोगों से कि अगर आपकी जॉब ना लगे, मैं दुआ करूंगा कि आप लोगों की जॉब लगे। मैं भी चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट नौकरी ले, लेकिन बाय द वे अगर आपकी नौकरी ना लगे तो धर्मवीर जी मुझे बोल देना। अगर किसी को ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका जाना हो तो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आपकी नौकरी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। आपकी मैडम की एक खूबी और भी बता देता हूं, प्रोग्राम रखते हैं हमारे लिए, बोलते खुद है, यही तो करते हैं। मैडम बोलती है भाई ये चीज हो गई, वो चीज हो गई, वो हो गई। ये इनकी खूबी भी है, ये इनकी खूबसूरती भी है। ये जिन्हें फॉलो करते हैं उन्हें मैं भी फॉलो करता हूँ। इसलिए आपको एक हेल्थ से जुड़ी हुई राज बताता हूँ। स्वस्थ रहने के लिए कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में जल्दी उठें और मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के फायदे आपको मैडम बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरी भी इतनी लिमिट है बोलने की। वो आपको मैडम बताएगी कि मेडिटेशन के फायदे क्या होते हैं। इसका एक फायदा मैं भी बता देता हूं कि आपका एजुकेशन, आपकी जो शिक्षा है उसमें आपका फोकस लगेगा। क्या लगेगा? फोकस लगेगा, और फोकस से रिजल्ट आएगा। जब आपका किसी चीज पे फोकस नहीं है, आपका किसी चीज पे ध्यान नहीं है, तो वहां से रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने टाइम को, फोकस की कहानी है वही हमारे ध्यान की कहानी है। अगर एक जगह, अच्छी जगह एजुकेशन में फोकस करोगे तो आपके रिजल्ट आएंगे। मेरी जरूरत आपको नहीं रहेगी कि मैं आपको नौकरी दूं, आपको गवर्नमेंट नौकरी दे देगी। इसके साथ आप सभी का, धर्मवीर जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने के लिए। हम तो देखो मौके की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई इनवाइट करे। आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।